आज दादी माँ की वजह से नाहर और रूही एक दूसरे के बेहद करीब आकर भी दूर हो गए हैं। उस भयानक सड़क हादसे के बाद रूही की हालत इतनी नाजुक हो गई कि वह कोमा में चली गई। वहीं नाहर खुद को इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहा है। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि अगर उस दिन उसने थोड़ा और सावधानी बरती होती तो शायद आज रूही जिंदगी और मौत के बीच ऐसी कठिन लड़ाई नहीं लड़ रही होती। हालांकि सच्चाई कुछ और है, क्योंकि हादसे की असली वजह वे दवाइयां थीं जिन्होंने अचानक नाहर का संतुलन बिगाड़ दिया था। इसके बावजूद वह खुद को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल के बाहर से लेकर आईसीयू के अंदर तक उदासी और बेचैनी का माहौल पसरा हुआ है। परिवार के सभी सदस्य रूही के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत नाहर की है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वह बार बार उस भयावह पल को याद कर रहा है जब उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई थी। दूसरी ओर दादी माँ इस बात से संतुष्ट दिखाई दे रही हैं कि उनका पोता पूरी तरह सुरक्षित है। हैरानी की बात यह है कि रूही की गंभीर हालत को देखकर भी उनके चेहरे पर वैसी चिंता नहीं दिख रही जैसी बाकी परिवार के सदस्यों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। यही बात परिवार के कुछ लोगों को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। इसी बीच अस्पताल में एक ऐसा क्षण आता है जो नाहर की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। डॉक्टर उसे अपने केबिन में बुलाती है और गंभीर स्वर में बताती हैं कि रूही की हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। वह समझाती हैं कि सिर पर लगी गहरी चोट के कारण रूही कोमा में चली गई है और फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि उसे होश कब आएगा। डॉक्टर की यह बात सुनते ही नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी उम्मीदें एक पल के लिए बिखरती हुई महसूस होती हैं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद नाहर कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह समझ नहीं पाता कि आखिर इस दर्द को कैसे सहन करे। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता। भारी कदमों से वह डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलता है और सीधे आईसीयू के बाहर पहुंच जाता है, जहां कांच की दीवार के उस पार रूही बेहोश हालत में जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही होती है। रूही को इस हालत में देखकर नाहर का दिल टूट जाता है। वह कांच पर हाथ रखकर भावुक हो उठता है और मन ही मन रूही से माफी मांगता है। उसे याद आने लगते हैं वे सारे खूबसूरत पल जो दोनों ने साथ बिताए थे। उसे एहसास होता है कि रूही उसकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुकी है। अब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं वह उसे हमेशा के लिए खो न दे। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी गहरे सदमे में हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हर कोई भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा है कि रूही जल्द से जल्द होश में आ जाए। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों के मन में दादी माँ के व्यवहार को लेकर सवाल भी उठने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रूही की इतनी गंभीर हालत के बावजूद दादी माँ उतनी चिंतित क्यों नहीं दिखाई दे रहीं। हालांकि कोई भी खुलकर उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वहीं नाहर को धीरे धीरे उस हादसे से जुड़ी कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि दुर्घटना से ठीक पहले उसे अचानक चक्कर आने लगे थे और उसकी हालत असामान्य हो गई थी। यही सोचकर उसके मन में संदेह पैदा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। अब उसके सामने सिर्फ रूही की जिंदगी बचाने की चिंता ही नहीं, बल्कि उस हादसे के पीछे छिपे सच को जानने की चुनौती भी खड़ी हो जाती है। इसी दौरान आईसीयू के अंदर एक छोटी सी हलचल होती है। रूही की उंगलियां हल्का सा हिलती हैं, जिसे देखकर ड्यूटी पर मौजूद नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। यह बदलाव बहुत छोटा होता है, लेकिन परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाता है। नाहर की आंखों में भी लंबे समय बाद उम्मीद की चमक दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद रूही हार मानने वाली नहीं है और वह जल्द ही इस अंधेरे से बाहर निकलकर वापस उसकी जिंदगी में लौट आएगी। लेकिन क्या रूही सचमुच होश में आ पाएगी? और क्या
नाहर उस हादसे के पीछे छिपे रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगा? यही सवाल अब सबके मन में गूंजने लगे हैं। आईसीयू के बाहर खड़े नाहर की नजरें लगातार रूही पर टिकी हुई थीं। नर्स द्वारा बताई गई उस छोटी सी हलचल ने उसके दिल में उम्मीद जगा दी थी, लेकिन डॉक्टर अभी भी कोई निश्चित आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थी। उनका कहना था कि कोमा में पड़े मरीजों में इस तरह की प्रतिक्रियाएं कभी-कभी दिखाई देती हैं। इसलिए जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। फिर भी नाहर के लिए यह एक ऐसी उम्मीद थी जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। रात गहराती चली गई, लेकिन नाहर ने अस्पताल छोड़ने से इनकार कर दिया। वह आईसीयू के बाहर बैठा रूही के होश में आने की प्रार्थना करता रहा। उसी दौरान उसके मन में